दोस्तों हम लोग बात करने वाले बाजार के ऊपर कल का बाजार कैसा रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। बट उससे पहले आज बाजार के अंदर गिरावट हो गई और निफ्टी लगभग 250 पॉइंट से 300 पॉइंट नेगेटिव है। और आप देखो परसेंटेज में लगभग 1%, यानी निफ्टी इंडेक्स में 1% की गिरावट है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगभग 1% की गिरावट है और मिड कैप लगभग 1.5 से 2%, यानी ओवरऑल बाजार में गिरावट है, पोर्टफोलियो में गिरावट है। और आपके जो डिफेंस स्टॉक भाग रहे थे वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग है। रेलवे स्टॉक जो 2 दिनों में थोड़ा भागे, आज उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग क्या है, वो तो बस थोड़ा गए फिर से गिर गए। तो रीज़न दोस्तों कुछ भी नहीं है। रीज़न देने को तो आप कुछ भी दे दो सर, बाजार में रीज़न की कोई कमी नहीं होती जब गिरावट होती है। बट मेरा क्या मानना है कि जो बाजार पिछले 6-7 दिनों में भागा है और 25,000 पे थोड़ा बाजार फंस रहा था, तो बस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और कुछ नहीं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर कोरोना फिर से आ रहा है, क्या बाजार क्रैश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ न्यूज़ें चल रही हैं। और आपको पता है भाई, न्यूज़ का काम क्या है? यही काम है भाई लोगों का, कुछ भी आए बस फैला दो। मुंबई में फिर कोरोना की दहशत, 53 मरीज मिले जिसमें 2 पॉजिटिव की मौत हो गई। मतलब भाई 53 मिले जिसमें 2 की मौत हो गई। तो भाई देखो, इस प्रॉब्लम से हम लोग पहले ही लड़ चुके हैं। इसका असर आप सोचो बाजार पे पड़े तो भाई देखो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि भाई बाजार है, माहौल बिगड़ जाए। बट आप सोचो बाजार क्रैश हो जाए, अब सर चांस नहीं है। अब कोई चांस नहीं है कि भाई बाजार क्रैश हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट की एक खास आदत है, चाहे जब आजमा लेना, एक खबर के ऊपर सिर्फ एक बार रिएक्ट करता है, जो होना होगा हो जाएगा। बार बार रिएक्ट नहीं करता है कि आज आ गई आज भी गिरेगा आज भी भागेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाजार अवॉइड कर देता है खबरों। तो इस खबर को आप जाना सीरियस नहीं लो तो ठीक रहेगा। रही बात निफ्टी, तो देखो भाई 25,000 पे थोड़ा फंसना था बाजार को। आप इस चीज़ को समझो ना भाई, निचले लेवल से रिकवरी बनी है तो थोड़ी बहुत गिरावट भी ज़रूरी है। और भाई रही बात डिफेंस की, तो यार ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई भागता ही रहेगा शेयर। भाई आपका चार्ट उठा के देखो, निचले लेवल से 70% की रिकवरी आई है। तो अगर थोड़ा बहुत गिर गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं। प्रॉफिट बुकिंग होता है। ये देखो डाटा पैटर्न भाई 6% वो तेरी गार्डन, ये देखो एचएल की तो बहुत ज़्यादा धुलाई होगी आज। तो भाई प्रॉफिट बुकिंग। और फिर मैंने बोला भी था भाई, जिसको डर लग रहा है कैपिटल निकाल के प्रॉफिट होल्ड करो, नहीं तो 30% धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर लो। रही बात होल्ड की, तो भैया 2025 में आप होल्ड करोगे साल भर तो भाई निराश नहीं करेंगे, क्योंकि डिफेंस को अब एक्सपोर्ट की तरफ से बड़ा काम आता हुआ दिखेगा। जो पाकिस्तान इंडिया के बीच युद्ध के वजह से डिफेंस हमारा बहुत स्ट्रांग हो गया। एफ आई डी से भी डाटा देखा जाए तो कहीं वीक नहीं है, मतलब ठीक है। कल की सेलिंग आई थी 500 करोड़ की, बट कुछ दिनों से बाइंग भी तो आ रही थी लगातार, तो ठीक है। एफ आई डी एस के डाटा गिरावट का असली रीज़न आप सिर्फ एक ही समझो और कुछ ना समझो तो ज़्यादा बेहतर है। क्या भाई 25,000 पे बाजार में बाइंग नहीं थी, मैंने आपको कल बताई थी। कल बाजार फंसा है, 25,000 को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही, कोई बाइंग नहीं है। बस जब बाइंग नहीं है उस लेवल पे तो बस थोड़ा प्रेशर बन जाता है। वही हुआ, मैंने बोला था 900 का सपोर्ट है, वो टूटा 750 तक और अगेन 600 का लेवल, और भाई 680 आ गया। मतलब ये जो तोड़ गया सपोर्ट। अब देखो खैर यहाँ पर अभी ये जो लेवल है 24,680 पे खड़ा है सपोर्ट में। ये चलिए सॉरी 600 का लेवल आपका ये वाला हो गया, फिर अगेन 480 ये वाला देखो, ये 600 का लेवल अगेन 480, ठीक है। और रही बात और भी नीचे देखे जाए तो फिर 400 का लेवल है, ठीक है। ध्यान रखना 24,600 का लेवल और 24,000 जो है लगभग 400 के अराउंड का लेवल, ठीक है। तो 600 पे बाजार को थोड़ा बाउंस बैक करना चाहिए, 24,600 पे बाउंस बैक, ठीक है। और लास्ट गिरेगा तो 400, उसके बाद बाजार में फिर से बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि बाजार में कोई बड़ा वीकनेस नहीं है। तो ध्यान रखो बाजार, मैंने बोला तो 2025 खत्म होने से पहले बाजार ऑल टाइम हाई लगा सकता है सर, ऑल टाइम हाई। ध्यान रखना, हो सकता है दिवाली पर ही क्रॉस कर दे, दिवाली तक या दिवाली के बाद। तो बाजार में बैठे रहो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। बाजार भाई रेडी है अपना ऑल टाइम हाई लगाने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग आती हैं, ठीक है। और रही बैंकिंग में तो भाई 54,000 जो 54,400 का 54,400 का सपोर्ट है वो टूटेगा
तो फिर जो है नीचे बनेगा लगभग 54,000 का लेवल, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन में अब क्या अभी तो 5500 और लगेगा आपका 55,700 का लेवल, और उसके बाद बनेगा भाई 56 का लेवल। तो थोड़ा वेट ही करो, ठीक है। और टेलीग्राम के कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में सीखो, बकायदा डरो मत, बाजार में डिफेंस भी भागेगा। काफ़ी निचले लेवल पे आप लोगों को पेशेंस करने के लिए बोला भाई। 1800 पे था मसगांव, गार्डर ली 1300 से 1400 पे, तो भाई इतना पेशेंस दिया था, वहाँ से रिकवरी आई। और एनएससी का स्टॉक भाई सबने, जिसने भी खरीद लिया उसका पैसा बनना स्टार्ट हो गया है। और ये अनलिस्टेड बाजार में भाग रहा है अभी। जब हमारे इक्विटी बाजार में लिस्ट होगा शेयर मार्केट में, आईपीओ आएगा तब बनेगा पैसा। तो भाई मैंने वीडियो बनाई थी कैसे क्या खरीदना है, टेलीग्राम पे लिंक पड़ी, और यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाई, उसी की लिंक मैंने यहाँ पे डाल दी है। डिफेंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, जाकर देख सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम के कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाई कल जहाँ तक बाजार हमारा वॉलेटाइल रह सकता है, और मैं रात को एक बार कन्फर्म कर दूंगा FIDS का डाटा देख के, US बाजार देख के, ठीक है।